आवाज। किसानों को मिल रहा योजनाओं का फायदा। ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से विकासशील किसान के अवार्ड भी दिए जाते हैं। सरकार की इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर अंबाला में धनबड़ गांव के रहने वाले किसान जयवीर राणा खेती कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब किसान केंचुआ की खाद डालकर खेत में खेती कर रहे हैं। इस किसान को सरकार की तरफ से विकसित किसान का अवार्ड भी बीते साल दिया गया है। ऑर्गेनिक खेती कर कमा रहे मुनाफा। जयवीर राणा अब धान की फसल में भी केंचुआ खाद डालकर और गन्ने की फसल में केंचुआ खाद डालकर खेती कर रहे हैं। पिछले साल ही उनको सरकार की तरफ से विकासशील किसान का अवार्ड भी दिया गया है। इसके साथ ही सरकार उन किसानों को प्रोत्साहित राशि भी प्रति एकड़ 6,000 रुपए देती है जो पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इससे पानी की बचत होती है, साथ ही ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमने प्राकृतिक खेती योजना इसका शुभारंभ किया और इसमें लगभग 97 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट से इसके अंदर किया है और इसे हर वर्ष हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक इस पोर्टल पर लगभग 1,84,665 किसानों ने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण इस पोर्टल के ऊपर कराया है कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें से 17,087 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,550 किसानों का सत्यापन भी किया जा चुका है। उनको चेक किया जा चुका है कि ये लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मुझे बताते हुए कि हमने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का ये निर्णय लिया है। यह जमीन हमारे कैथल के अंदर जठेड़ी गांव में है और इसे हमने पायलट परियोजना के रूप में लागू किया है। हरी मिर्च से भी मिल रहा फायदा। इस किसान ने अपने 1.5 एकड़ में ऑर्गेनिक तरीके से मिर्च भी लगाई है। उनका कहना है कि इस मिर्च का दूसरी मिर्च से रेट भी ज्यादा मिलता है, वहीं इसको बेचने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है, जिससे व्यापारी मिर्च की पनीरी लेकर आके वही सारी मिर्च खरीद लेता है, इसके बाद दिल्ली की मंडी में बेचता है। इस किसान ने अब अपने खेत में जिमीकंद भी लगाना शुरू कर दिया है, जिसका आने वाले समय में काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। हमने 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियां हमने इस प्राकृतिक खेती को लेकर के की हैं। 22 कार्यशालाएं की हैं। एक राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में 35,000 किसानों ने भाग लिया है। हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आपके जो नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल चल रहा है, उस कमेट, उस जींद, हमेटी, सिरसा और मंगियाना, करनाल के घरौंडा में भी उस तर्ज के ऊपर हमने प्रशिक्षण केंद्र वो स्थापित किए हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि। उन्होंने दूसरे किसानों को भी संदेश देते हुए कहा है कि वह अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करें।
वहीं उन्होंने इसके लिए भारत सरकार को कृषि विज्ञान केंद्र का भी धन्यवाद किया, जिनकी वजह से आज वो ऑर्गेनिक खेती कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि अगर कोई किसान पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करता है तो सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 6,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। उन्होंने किसानों को जागरूक करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार का दिल से धन्यवाद किया। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत प्राकृतिक तथा जैविक खेती के उत्पादकों का सटीक तथा उत्तम मूल्य निर्धारित करने के लिए हरियाणा में एक समिति का चयन किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती के भाव क्या हों, किसान को क्या रेट मिले, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए खंड पुंडरी कैथल में कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को नीलामी में पट्टे पर दी जाएगी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।